हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है सोभान और आप सभी लोग देख रहे हैं टेक्निकल सोभान यूट्यूब चैनल का एक पॉडकास्ट जहां पर आपको काफ़ी मज़ेदार चीज़ें और नई नई चीज़ें सीखने, समझने और डिस्कस करने का मौका मिलता है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैसे मैं ये सोचा नहीं था कि इतने बच्चे जो है सो ये सोच रहे हैं कि मतलब उन्हें कंप्यूटर साइंस के ऊपर वेस्ट कंप्यूटर साइंस करना, और जो भी एक नए यूट्यूबर लोग आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि कुछ मत करो, क्या भी मत करो। देखो बॉस, मैं कंप्यूटर साइंस तो करा नहीं हूँ, एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जितने भी एक्सपीरियंस लोगों के साथ बैठा हूँ मैं और जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल जो है उन लोगों की अगर मैं बात करूं तो उन लोगों से जब मैं बात करता हूं, वैसे वो लोग ऐसे यूट्यूब चैनल पे मैं उन लोगों को बुला नहीं सकता हूं, और उन लोगों की जो है सो पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी अगर मैं उन लोगों को बुलाया। हाँ, वॉइस भी अगर दिया तो भी उनकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है, तो मैं इस चीज़ का रिस्क नहीं ले सकता। और वैसे भी तुम लोगों को मेरी बात पे अगर भरोसा नहीं है तो तुम लोग अनसब्सक्राइब कर सकते हो, नीचे ही बटन है तो उसको लाल कर दे के चले जाओ। लेकिन जो बंदा भरोसा करने वाला है वो सब्सक्राइब करेगा ही करेगा, क्योंकि वो मेरी बात से अग्री करेगा। अभी मैं जो उसको आगे समझाऊंगा, क्योंकि उसे ये लगता है कि कंप्यूटर साइंस बेकार है, उसके अंदर क्या सिखाते। अब अगर बीटेक में और कंप्यूटर साइंस में अगर उसको जो है सो मैं बीटेक की बात वो जो है सो वो और जो आपकी डिग्री रहेगी उसको दोनों को मिक्स करके ही बात करूँगा यहाँ पर। ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ डिग्री वालों को पकड़ के ही चल रहा हूँ। मैं पूरे कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा हूँ। मैं जो भी कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी कर रहा है, तो वो बच्चे डिग्री वाले जो बच्चे या फिर कह लो बीटेक वाले बच्चे, वो लोग ये समझते हैं कि केमिस्ट्री क्यों रहना चाहिए, वो सब्जेक्ट क्यों है। उनको समझाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा मेरे लिए, लेकिन समझाना ज़रूरी है। कंप्यूटर साइंस एक चीज़ है जो कि आप कंप्यूटर साइंस को अच्छी से समझ रहे हो, उसे समझोगे कि कंप्यूटर कैसे वर्क करेगा, कैसे उसको जो सॉफ्टवेयर है वो कैसे कम्युनिकेट करेगा, एल्गोरिथम्स क्या रहते। तो जितना भी एक आप क्या कह लो जो कंप्यूटर रहेगा, मैं हार्डवेयर की बात नहीं कर रहा, हार्डवेयर वालों के लिए अलग होगा। यहाँ पर उस लोगों कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आएंगे वो लोग, और ये जो है सो कंप्यूटर साइंस जो कि इसको साइंस समझ सके। जैसे कि अगर समझाऊँ मैं, जैसे डॉक्टर होता है और एक फिज़िक्स के लिए कोई और रहता है, तो अपने नेचर में, अपने सराउंडिंग्स में ऑक्सीजन वो लेवल वो क्या है उस हिसाब के लिए, तो अपन जैसे डॉक्टर को तो नहीं बोलेंगे, एमबीबीएस डॉक्टर को सर आप ये निकालो। एक जिसको अच्छी खासी नॉलेज है फिज़िक्स की और केमिस्ट्री की, हम उसे कहेंगे, ठीक है। एक केमिस्ट से कहेंगे या फिर फिज़िक्स वाले से कहेंगे। तो अब यहाँ पर जो लोग ये बोलते हैं कि हमें क्यों सीखना चाहिए, वहाँ पर तो ये सिखाएंगे वो सिखाएंगे, वो तो सिखा रहे हैं, वो इसीलिए सिखा रहे हैं कि आपको इनोवेशन लाना चाहिए। हाँ, हम ये समझ सकते हैं कि भाई पढ़ाने वाला का तरीक़ा अलग रहता, क्योंकि देखो मैं जैसा पढ़ाता हूँ वैसा कोई और नहीं पढ़ाएगा, कोई और जैसा पढ़ाता है वैसा मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ। रीज़न सिंपल है, हर एक की सोच अपनी अपनी है। अब उसकी सोच के ऊपर एग्री करना ज़रूरी नहीं है कि भाई हर कोई एग्री करे। अब अगर आप लोग वो छोड़ के अगर आप या इंडिया में भी अगर पॉलिटिकल भी अगर देखेंगे, तो कोई जो है सो किसी चीज़ पे गवर्नमेंट कुछ लेके आई तो कुछ लोग जो है सो उसके अगेंस्ट रहते, तो कुछ उसके सपोर्ट में रहते। कुछ जो पहले जो सपोर्ट में थे वो अगेंस्ट में हो जाते, जो पहले जो सपोर्ट में थे वो अगेंस्ट में हो जाते, इधर का उधर हो जाता समझो। थोड़ा सा मैं भी कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ इसके अंदर। रीज़न थोड़ा सा मेरे को यहाँ पर क्या है, एक दूसरा काम करते करते वीडियो बनाना पड़ रहा है, तो वो काम क्यों कर रहे हो, वो काम करके हमारे पे फोकस करो बोले तो देखो बस रीज़न इसके ऊपर भी है कुछ, लेकिन मैं इसके ऊपर और कुछ ज़्यादा रीज़न्स नहीं देना चाह रहा हूँ। ये वीडियो को जितना मैं हो सके उतना सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड रखना चाह रहा हूँ, इसलिए अभी फ़िलहाल के लिए मैं वो सारे रीज़न्स को अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अभी जो मैं बात कर रहा था कि केमिस्ट्री वो ये आपको क्यों वेस्ट लगती है। पहली चीज़ देखो, आप काम करना चाहते हो एक इंडस्ट्री में, ठीक है, लेकिन जो आप पढ़ रहे हो, जो पढ़ाने वाला है वो आपको बनाना चाहता है एक प्रोफेशनल। इंडस्ट्री में आप जाओगे तो आप एक डोमेन में काम करोगे, वहाँ से आपकी सैलरी जनरेट होगी, बाकी चीज़ों का आपका कुछ भी काम नहीं रहेगा। वो आपकी बात वो सही है वो उस जगह पे, लेकिन एक बात बताओ,
मैं चाहता हूँ, चल एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं रॉ में काम, एक एग्जांपल ले लो, मैं चाहता हूँ कि मैं आईबी में काम करना चाहता हूँ, एक और एक एग्जांपल ले लो, मैं चाहता हूँ कि मैं फिर से टीचिंग फील्ड में आऊँ। ठीक है, तो अब मेरे अलग अलग सोच है, तो एक हर एक की अलग अलग अपनी अपनी सोच है। लेकिन अब अगर आईबी वाला बंदा है तो सॉफ्ट कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर साइंस पूरा करे हुआ रहेगा, वो जब जाके बैठेगा तो उसका काम ये नहीं रहेगा कि मतलब वो जो है सो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर बना रहा है, या फिर वो एक क्या अपने कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है उसे चेक कर रहा है। वो नहीं होगा उसका काम। उसका काम ये होगा कि जो भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट रहेगी वो जल्द से जल्द निकाले और सबमिट करे। अब अगर ये देखते गए तो मतलब उन लोगों के लिए तो कोई अलग कोर्स रख दो। अगर उन लोगों के लिए अलग कोर्स रखेंगे तो उनके लिए फ़ीस स्ट्रक्चर भी अलग रखना पड़ेगा और वो लोग ईजिली आइडेंटिफाइबल हो जाएंगे। तो ये काफ़ी मुश्किल होगा कि ऐसा कुछ अलग से रखें। अब इंटेलिजेंस वालों की बात अलग से रख दो, लेकिन जो इनोवेशन करने वाले, अब देखो स्टीव जॉब्स जो है कि आपको पता है एप्पल का किस लेवल पे एक स्मार्टफोन में उन्होंने रेवोल्यूशन लेकर, और सैमसंग भी काफ़ी कुछ रेवोल्यूशन लेकर आए हुई है। तो हर कंपनी अपने अपने हिसाब में काम कर रही है। ठीक है, अब हम लोग ये तो नहीं बोलेंगे ना कि मतलब वो लोगों को भी क्या नॉलेज कैसी होगी। अब आप एलॉन मस्क को देखेंगे तो वो रॉकेट के बारे में पूरा समझ के एक रॉकेट को बनाना स्टार्ट किया था। मतलब उसके पास तो कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन उसने तो समझा ना कि भाई डिग्री के लेवल तक की उसने 12th में ही पढ़ाई कंप्लीट कर ली। ठीक है, एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं इसके ऊपर उतना डीप डाइव नहीं गया कि मतलब एलॉन मस्क के ऊपर पूरी क्या रिसर्च करने के लिए। ठीक है, आप देखो उसने इनोवेशन लाया, क्या लाया कि भाई रॉकेट जो है वो जाएगी ऊपर, जाके जो भी उसका काम काज है वो करेगी, फिर वापस नीचे आएगी। पहले क्या होता था, पूरा माल मसाला ऊपर, सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट्स आते थे। ठीक है, यहाँ पर अब पूरी रॉकेट गई, जैसे हार्डवेयर पार्ट्स थे उसके वैसे गए, फिर वैसे के वैसे वापस आई। हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत सा हार्डवेयर अलग भी होता है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए तो कुछ तो आया ना, और बहुत सा पैसा बचेगा उसके अंदर। तो ये एक इनोवेशन था। अब अगर एलॉन मस्क ये बोले कि मैं जो है सो इतनी पढ़ाई करूँगा और मेरे को एक स्पेशलाइजेशन कोर्स करना है, वो करूँगा मैं, फिर अपनी जगह मस्त सेटल। ठीक है, 1 लाख रुपए जो है सो महीना कमाऊँगा और साल के 12 लाख सुकून से लोन उठा के एक घर ख़रीद लूँगा, सुकून से अपने बीवी बच्चों के साथ रहूँ। अब इनोवेशन लाने वाले के लिए भी एक वो कोर्स देख के रख के उसका सिलेबस डिज़ाइन किया जाता है। हाँ, कुछ जगह पे जो है सो नया अपडेट लाके जो है सो बच्चों को काफ़ी सिलेबस कम करे, जो कि मेरे को क्या थोड़ा सा अच्छा भी दिखा, लेकिन उन बच्चों के लिए बुरा दिखा कि वो मतलब अपने क्या जो पोटेंशियल अपना यूज़ कर सकते थे, उन्हें मतलब वो चीज़ें नहीं मिल सकी जो कि मिलनी चाहिए थी। अब मैं इसके अगेंस्ट में भी नहीं हूँ और इसके सपोर्ट में भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ पे साइलेंट ही हूँ कि मतलब मैं क्या ही बोलूँ इसके ऊपर, कि मतलब कुछ चीज़ें डिफरेंट कर दी है उसके अंदर। ठीक है, अब कंप्यूटर साइंस में जो नए चीज़ें ऐड करें, अब मैं ये देखा कि वहाँ पर जो है एक स्पेशलाइज्ड कोर्स है, जहाँ पर आपको जो सो साइबर सिक्योरिटी का एक पूरा स्पेशलाइज्ड है, डेटा साइंस का एकदम स्पेशलाइज्ड है, एआई का अपनी जगह बेस्ट है, हर एक का अपनी अपनी जगह बेस्ट है। अब एक बात, एक बंदा है आईबी वाला, मैं आईबी वालों को इतनी बात क्यों कर रहा हूँ यार, यही तो लोग हैं जो कि आप लोगों को साइबर जितना भी क्या आपकी साइबर कह लो, ये क्या मैं थोड़ा सा क्या है वर्ड्स में थोड़ा सा ऊपर नीचे रहा हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। जो कि मैं बोल रहा था अभी कि मतलब आईबी वाले आपकी इंटेलिजेंस जो भी अपने अंदर, अपने इंडिया के अंदर जितना भी माल मसाला जो फूक रहे लोग, मतलब ये नहीं कि ड्रग्स की बात नहीं कर रहा मैं, कुछ भी हो जो कि इंडिया के लिए थ्रेट बन सकते हैं, तो उन लोगों के लिए उनकी इन्फॉर्मेशन निकालना, उनको पुलिस को सबमिट करना, उसके ऊपर मैं जो है ज़्यादा रिसर्च नहीं करा, उस चीज़ के ऊपर मैं पूरा डिटेल नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, तो मतलब कुछ ना कुछ वो लोग रिसर्च वगैरह करेंगे और वो मतलब अपने थ्रू जो है सो अपने हिसाब से जो है सो जितनी हो सके वो इन्फॉर्मेशन गैदर करके पुलिस को देते हैं। ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन कैसे निकाल, अब अगर जिसको कंप्यूटर की अच्छी खासी समझ रहेगी, जो डिजिटल में जो है सो काम करेगा डिजिटल एरा में, तो मतलब उसे ये समझ रहेगी कि भाई जो अगर कोई क्रिमिनल ने या फिर कोई टेररिस्ट ने एक फ़ोटो डाल दी यहाँ पर, और वो फ़ोटो डाल के ये बोल रहा है कि मतलब यहाँ से उसके अंदर कुछ कोड है, तो अब उसको कैसे डिफ़ाइन करोगे,
अब वो कोड तो निकालना ही पड़ेगा ना, वरना इंडिया के ऊपर जान पे बनी आ जाएगी लोगों की, यहाँ के लोगों की जान पे बन जाएगी। तो आईबी का जो बंदा रहेगा वो अपने हिसाब से कुछ ऐसे टेक्निक्स यूज़ करेगा, कंप्यूटर को समझेगा। कंप्यूटर को जब वो समझेगा तो मतलब वो हिसाब में जो है सो क्या क्या अपन कर सकते हैं, ठीक है। अपन जो है उसको कैसे इसके जो एक्चुअल जो सोर्स आया वहाँ तक कैसे पहुँचे, वैसे उसको जो है सो बाईपास भी किया जाता है, लेकिन उसको कैसे पहुँचे वैसे तो साइबर सिक्योरिटी में सिखाया जाता है। तो आप यहाँ कंप्यूटर साइंस को क्यों मेन छोड़ यहाँ ला रहे हो? जब तक उसको कंप्यूटर की पूरी अच्छी खासी नॉलेज नहीं रहेगी तो साइबर सिक्योरिटी करके फ़ायदा ही क्या। साइबर के ऊपर अगर उसको काम करना है तो मतलब उसको कंप्यूटर को समझना ही पड़ेगा ना। अब अगर आपको कोई सिस्टम या फिर डिवाइस पे काम करना है तो आपको नॉलेज तो लेनी ज़रूरी है उसकी, उसको समझना तो ज़रूरी है। अगर आपका घर इंडिया में है तो आपको इंडिया के बारे में, लोगों के बारे में समझना पड़ेगा। अगर आपका घर, आप इंडियन हो और आप ऑस्ट्रेलिया को जा रहे हो तो आपको वहाँ के बारे में सीखना पड़ेगा कि वो कैसे काम करते हैं, वो लोगों का उठने बैठने का चाल अंदाज क्या है, ये आपको समझना ज़रूरी है। ये हर एक के लिए मैंडेटरी रहता है हर जगह पे, क्योंकि कोई भी जो है जाने वाला अपने बारे में नहीं सिखाता कि मैं ऐसा ऐसा हूँ, ऐसा ऐसा करो तुम, क्योंकि वो लोग लात मार के बिछा देंगे। हर कोई रॉकी भैया जो है नहीं बन सकते, ठीक है। बैक टू द पॉइंट। अब चलो ये अब हो गया यहाँ पर, क्या यहाँ पर थोड़ा सा अपने को क्लैरिटी मिल गई कि भाई उन लोगों के लिए जो सो अगर ये कोर्स बनाए तो उन लोग जो है सो काफ़ी कुछ बेहतरीन तरीक़े से ये चीज़ों को निकाल ले सकते हैं, क्योंकि इन लोगों को इंडस्ट्री में काम नहीं करना है, अपनी सिक्योरिटी, हिंदुस्तान की सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे हो तो मतलब उनको ज़रूरी भी है वो। अब बात करते हैं जो इनोवेशन लेके आने वाले, जो इन्वेंटर है, तो इन्वेंटर के लिए क्या ज़रूरी है। अब एक बात बताओ, आप ही लोग सोचो और आप ही लोग मेरे को कमेंट में बताओ, क्या आप लोग एक जो पहले जैसा केमिस्ट्री के जैसा, क्या आपको जैसे केमिकल्स वगैरह डाल के यूज़ करके एक नया जो है सो फार्मूला लेकर आते थे, तो क्या अब एक कंप्यूटर साइंस का पर्सन वो जो है सो एक हार्डवेयर को देखते हुए एक कोड ऐसा लिखेगा जिससे वो कंप्यूटर के थ्रू वो जो केमिकल बन रहा है उसके अंदर काफ़ी कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकता है, वो भी कम समय में, ठीक है। इतनी क्वांटिटी में ये गिनना, इतनी क्वांटिटी में ये गिनना, इतनी क्वांटिटी में ये। मशीन्स तो रहते हैं लेकिन उनको इंस्ट्रक्शन भी देने के लिए आपको मशीन कोड भी आना ज़रूरी है। और चलो अगर केमिस्ट्री की भी बात करें तो एक केमिकल जिसको अपन लोग, मैं एक केमिकल ए बोलता हूँ, मैं अभी किसी केमिकल की बात नहीं करूँगा, केमिकल ए और केमिकल बी से जब वो रिएक्ट होकर जब तीसरा केमिकल बन रहा है तो क्या केमिकल ए और सी का रिएक्शन क्या होगा, कितने सेकंड में कौन सा क्या रिएक्शन बनेगा। ऐसे अगर अपन लोग एक क्या कंप्यूटर साइंस के थ्रू अगर अपन लोग समझेंगे तो काफ़ी अपने लिए बेहतरीन फ़ायदेमंद अपन लोगों के लिए निकल के आएगा, क्योंकि एक नया इनोवेशन आएगा। अपन लोगों को पुराने जितने भी क्या लेज़ी लोग थे उन लोगों से छुटकारा मिल सकता है। अब लेज़ी इन द सेंस कि जो लोग काम करना पसंद नहीं करते थे या फिर अपने मन मर्जी चलाते थे, और अगर उन्हें कुछ काम दियो भी तो मतलब वो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते थे, तो वैसे लोगों की छुट्टी, लेकिन अच्छा काम होगा, बेहतरीन काम होगा, लेकिन इसको सुपरवाइज़ करने के लिए केमिस्ट्री की नॉलेज भी होना चाहिए। इसीलिए बीटेक वालों को केमिस्ट्री की नॉलेज मिलती है, ठीक है। होप आप लोगों को ये तो भी आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हो गए होगा। तो अभी मैं फ़िलहाल के लिए तो वो दूसरे वीडियो पे काम करना है मेरे को, तो बस यहीं तक का था वीडियो। मैं कुछ जो इसके अंदर क्या है लंबा चौड़ा खींचा तो मैं इस चीज़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों को समझाना मेरे को काफ़ी ज़रूरी भी था। और अभी मेरे पास लैपटॉप इतना अच्छा है नहीं कि मैं आपको एक 3D वे में या फिर एनिमेशन करके मैं आपको ये समझा सकूं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें कैसे वर्क हो रही है। इसके लिए मैं कुछ करूँगा ट्राई, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए तो ऐसा कुछ है नहीं मेरे पास कि मैं कुछ ऐसा करूँ। हाँ, एक चीज़ हो सकती है जो कि अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हो मेरे चैनल को या फिर मेरे चैनल के वीडियो को शेयर करते हो तो दूसरे नए लोगों तक जाएगी, तो उन लोगों को कहिए कि और लोगों को शेयर करें। तो उससे होगा क्या कि मतलब मेरे को जो है एक अर्निंग सोर्स मिलेगा, क्योंकि मेरे पास कोई अर्निंग सोर्स है नहीं पहली चीज़। तो मैं जो जितना भी अपना जो भी ख़र्चा है वो बहुत ही मुश्किल से जमा कर रहा हूँ। वो जमा करके जो सो वीडियो की क्लैरिटी को जितना हो सके उतना इम्प्रूव करने का ट्राई कर रहा हूँ, रिसर्च में भी ख़र्चा कर रहा हूँ।
तो मेरे को लो बजट में सब करना पड़ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि एक कंप्यूटर अच्छा हो तो मैं काफ़ी कुछ और भी इम्प्रूवमेंट दे सकता हूँ। जो एक कोर्स मेरे को बनाने में महीनों लग रहे हैं वो दिनों के हिसाब में होगा, डेज़ के हिसाब में, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और मेरा क्या यार, हम सबका चैनल है, मतलब सभी लोग एक साथ ही, मतलब क्या इतना अच्छा सपोर्टिव काम करते हो। मतलब हर बार जो जब भी मैं सपोर्ट के लिए बोलता हूँ, आप लोग काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिए हो अभी तक, और मैं वो सपोर्ट फिर से मांग रहा हूँ। तो जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। ओके, बाय बाय एंड जय हिंद।